नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सत्ता राठौर ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं चर्चा करूंगी अपने हमारे देश में जो हमारे ट्रक ड्राइवर भाई हैं, जो भी ड्राइवर भाई हैं, उन सब ने आज चक्का जाम कर रखा है। पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। सब ने हड़ताल कर दी है। ड्राइवर भाइयों ने सब जगह, जहाँ ट्रक सब जगह खड़े हुए हैं, सारे ड्राइवर भाइयों ने हड़ताल कर दी, क्योंकि सरकार ने एक नया कानून लेके आए हैं, हिट एंड रन। ये जो नया कानून बनाया है, इस पर सरकार ने, जैसे कोई ट्रक ड्राइवर से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको 10 साल की सज़ा और 7 लाख का जुर्माना का प्रावधान ऐसा लागू किया है सरकार ने। तो इस बात को लेकर जब ये बिल जब लागू होता है तो फिर जो हमारे ड्राइवर भाई हैं, सबको आक्रोश, और सारे बहुत परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। क्योंकि इस वजह से दुखी होते हैं फ्रेंड्स, वो बताते हैं कि 7 लाख तो हम कभी इकट्ठे भी नहीं कर पाते हैं अपने जीवन में, क्योंकि उनकी सैलरी 15,000 18,000, इससे ज़्यादा उनकी ट्रक जो ड्राइवर भाई होते हैं, इतनी उनकी इससे ज़्यादा सैलरी नहीं होती है। और उसके बाद में जब ये कानून लागू हुआ तो सारे भाई बहुत ही आक्रोश में, और सारे भाई बहुत दुखी थे। बहुत से हमारे मीडिया कर्मी भाइयों ने जाके हमारे जो ट्रक ड्राइवर भाई हैं उनका हाल पूछा, जाके उनसे पूछा जाके उनके बारे में, तब काफ़ी भाई तो भावुक भी हो गए। इस वजह से उन्होंने बताया कि कोई भी ड्राइवर नहीं चाहता है कि मेरे ट्रक से किसी की भी मृत्यु हो, या मेरे द्वारा कोई भी घायल हो, कोई भी नहीं चाहता है। अगर गलती से कभी ऐसा होता है, अगर सामने से कभी ऐसा होता है भविष्य में, तो उसके बाद मेरा क्या होगा। ना मैं 7 लाख रुपए कहाँ से देंगे, ना क्या खेती बेचेंगे, क्या बेचेंगे, क्या करेंगे, कहाँ से देंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है। दूसरा ये बोल रहे थे वो कि अगर 7 लाख, उसके बाद में 10 साल की सज़ा, मैं जेल में चले जाऊंगा तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, वो क्या देखेंगे। मेरी वाइफ है, जो हाउस वाइफ है, वो तो जॉब तो करती नहीं है, घर के काम ही अपना करती है, बच्चों को देखती है, फिर मेरे परिवार का क्या होगा। मेरे 10 साल जेल में रहने के बाद मेरी परिवार का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। ये हमारे ट्रक भाइयों का दर्द था, जो काफ़ी भाई तो हमारे भावुक भी हो गए कि इस पर सरकार को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। वो ये भी बोल रहे थे कि हमने खूब सपोर्ट किया, मोदी सरकार का खुल के सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इस बात से हम काफ़ी नाराज़ हैं। ये जो किया उन्होंने बहुत गलत किया, और उन्होंने बोला हम इसका विरोध भी करेंगे। और जो भी ट्रक ड्राइवर भाई हैं, सारे लोगों ने चक्का जाम, सब जगह पूरा जाम कर दिया था। पूरा भारत, जहाँ भी ट्रक ड्राइवर भाई थे, सारे लोगों ने हड़ताल कर दी। और हड़ताल करने के बाद में उन्होंने सब जगह अपना जो विरोध प्रदर्शन किया कि ये जो कानून लागू है उस पर रोक लगनी चाहिए। तो उस पर सरकार ने भी ध्यान दिया। उस समय उन्होंने, जो अजय भल्ला है, उन्होंने 2 जनवरी शाम को ये बताया सबको कि अभी ये कानून फिलहाल लागू नहीं होगा, और जो ट्रक ड्राइवर हैं उनसे बात की जाएगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसको टाल दिया कि अभी ये कानून लागू नहीं होगा, तब जाके हमारे ट्रक ड्राइवर भाइयों को थोड़ा सा शांति हुआ है। फ्रेंड्स, सोचना चाहिए, मुझे भी लगता है सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने जो नियम बताए हैं कि अगर जैसे किसी को चोट लगती है, किसी का एक्सीडेंट होता है, तो सरकार का ही मानना है कि अगर वहाँ पर उनको समय से हॉस्पिटल पहुँचाया जाए तो कम से कम 80% लोगों की जान बच सकती है, अगर उनको समय पे हॉस्पिटल पहुंचाया जाए तो। पर वहीं ट्रक ड्राइवर भाइयों का ये भी कहना है कि अगर कोई घायल होता है हमारी गाड़ी से, तो अगर मैं उसको हॉस्पिटल ले जाऊंगा, उससे पहले जो वहाँ की लोकल पब्लिक होती है वो पीट पीट के हमें ही मार डालेगी। तो उनका ये भी कहना सही है ट्रक ड्राइवर भाइयों, एक प्रकार से देखा जाए तो, क्योंकि भीड़ का शिकार अगर कोई बन जाता है ना, तो सच में भीड़ की मार बहुत बुरी होती है, बहुत बेटा। एक ट्रक ड्राइवर भाई तो इतने परेशान थे, उन्होंने बोला कि हमें हमेशा एकदम मतलब हे दृष्टि से देखा जाता है, हमें इतना ज़्यादा हमें सहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लोग कुछ भी सुना के चले जाते हैं हमें, और बाई चांस भले ही हमारी गलती ना हो, फिर भी लोग हमें सुना देते हैं। हमारी ये ज़िंदगी है। और उन्होंने ये बताया कि अगर चलिए मैंने उतर के उसकी हेल्प करने की कोशिश की, तो सबसे पहले तो भीड़ हमें ही मारेगी, हमें ही मार डालेगी, हम उसको कैसे हेल्प कर पाएंगे। तो सरकार ने ये भी बोला कि अगर आप उसको पुलिस में कंप्लेन कर दें, दूर जाके उतर के,
और फ़ोन कर दें पुलिस को, ताकि वहाँ पर वो जो शख्स घायल है वहाँ तक अगर आप हॉस्पिटल में लेके जाएं, अगर वो बच जाए तो तुमको 5 साल की सज़ा कम हो जाएगी। 5 साल की सज़ा कम हो जाएगी। अगर वहाँ से आप मौके से भाग जाते हैं तो 10 साल की सज़ा और 7 साल का आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। ये सरकार ने नियम लागू किया है। तो सारे जो ट्रक ड्राइवर भाई हैं, और ये ट्रक ड्राइवर भाइयों के लिए नहीं है, ये सारे वाहनों के लिए, सभी लोगों के लिए। हर घर में फ्रेंड्स ड्राइवर तो हर घर में होता है, हर घर में गाड़ी है तो चलाने वाले भी होंगे हर घर में, तो हर घर में ड्राइवर है। तो ये सब चीज़ें देखिए, कोई भी, बिल्कुल सही बोला हमारे भाइयों ने, कोई भी जानबूझकर ये सब चीज़ें नहीं करना चाहता है कि कोई भी उनके गाड़ी के सामने आए और वो ऐसा हादसा कर दे। चीज़ें गलतियां हो जाती हैं, और ये बात सही है कि गलती हो जाती है। उन्होंने यही बोला भाई ने कि गलती जानबूझकर नहीं हो जाती है, गलती हो जाती है। तो उसके लिए इतना बड़ा जो इन्होंने जो दंड रूप में रखा है 7 लाख रुपए और 10 साल का जुर्माना, ये बहुत ज़्यादा, ये गलत पहले भी रहा है। पहले 2 साल की सज़ा, और पहले क्या होता था कि अगर कुछ हुआ है तो जो ट्रक ड्राइवर है उनकी जमानत हो जाया करती थी। अभी इस कानून में 10 साल तक कोई जमानत नहीं होने वाली, ये सख्त कानून आया है। तो वो ट्रक ड्राइवर भाई यही बोल रहे थे कि ये जो विदेशों की देखकर जो देख रहे हैं कि विदेशों में ऐसा है, तो उन्होंने बोला पहले हमारे देश को भी तो वैसा बना लो, हमारे देश की लोगों की सोच को तो देखो। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर घटना घटी और गलती किसी की भी हो, अगर सामने वाले को चोट लगी तो ड्राइवर की ही आफत आ जाती है। इसलिए ड्राइवर को उस समय अपनी जान को बचाने के लिए उस समय उसको गाड़ी छोड़कर भागना पड़ता है। और एक चीज़ और मैं अपने ड्राइवर भाइयों से बोलना चाहूँगी, ये जो कानून लेके आए हैं सरकार, इसमें संशोधन होना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है संशोधन। लेकिन सभी भाइयों से मैं ये भी बोलना चाहूँगी, ज़्यादा स्पीड में गाड़ी को ना चलाएं, और ड्रिंक शराब पीकर गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं। आप तो गाड़ी चला रहे होते हैं, ठीक है, सामने जब आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो आपको भी खुद को होश नहीं रहता है, इस चक्कर में बहुत सारे हादसे हो जाते हैं। तो इस चीज़ का भी ट्रक ड्राइवर भाइयों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज़ तो सही बात है, 24 घंटे उन्होंने बताया कि हम जो हमारे मोदी सरकार जी ने बोला था कि उन्होंने अपनी जो व्यथा है सारी उन्होंने बताई अपना, कि मतलब क्या हमारी ज़िंदगी क्या है और क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये जो अन्न पहुंचाया, ये जो सब जगह जो राशन पहुंचाया, वो हम ट्रक ड्राइवर भाइयों ने ही पहुंचाया हर जगह। ये तो सही बात है, जो ट्रांसपोर्ट है वो हमारे ट्रक ड्राइवर भाई, यहाँ से वहाँ जो चीज़ें आदान इधर से वहाँ जाती हैं वो हमारे ट्रक ड्राइवर भाई लेके जाते हैं। और उनकी जो तनख्वाह होती है फ्रेंड्स बहुत कम होती है, दिन रात कोई भी चीज़ उनको भी एक दिया जाता है कि टाइमिंग क्या, इस समय में आपको, उतने समय में आपको वहाँ पहुँचना है। तो ये सब चीज़ भी होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया कि 24 घंटे काम करना, चलना गाड़ी पर आसान होता है। विदेशों में ऐसा चीज़ें नहीं है, वहाँ पर अगर आपने, वहाँ का टाइमिंग फिक्स है, इससे ज़्यादा आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। तो ये भी उन्होंने बोला कि ये चीज़ें भी यहाँ पर रूल होना चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया कि जैसे कि हमारी गाड़ी खड़ी है, ठीक है, अब ये जो रूल लागू है तो कोई भी हमारी गाड़ी पे ठोक के और चले, बोले भाई ला 5,000 रुपये निकालो, तो ये सब चीज़ें हम कहाँ से देंगे। उसके बाद में कोई सामने से ही कुछ आ गया ऐसे करके, तो कहाँ से हम इतना जुर्माना भरेंगे और क्या करेंगे, इतनी तो हमारी सैलरी नहीं होती है। एक भाई ने बताया कि जो 15,000 रुपये मिलते हैं हमें महीने में, उसमें हम अपने बच्चों का पढ़ाई करें, कि घर का खर्चा चलाएं, या 7 लाख रुपए इसके लिए हम जोड़ के रखें कि कल के लिए अगर ऐसा कुछ हुआ भविष्य में तो मुझे 7 लाख रुपए वहाँ भरना पड़ेगा और मुझे जेल की सज़ा काटनी पड़ेगी। ये काफ़ी सोचनीय है। तो मेरा भी ये मानना है कि सरकार को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। फिलहाल तो अजय भल्ला ने इस पर बोला है कि अभी ये कानून नहीं लागू होगा, लेकिन जब भी लागू हो तो जो हमारे ट्रक ड्राइवर भाई हैं उनसे ज़रूर इस बारे में बात करनी चाहिए हमारी सरकार को, और सबके हित के बारे में सोचना चाहिए। हम तो यही बोलेंगे, सबका हित है तो अपना हित है, और सरकार का भी हित है, हमारे देश का भी हित है। तो सबके हित के बारे में देखते हुए इस पर बात जरूर करनी चाहिए, इस पर संशोधन जरूर होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो हमारे भाई ट्रक ड्राइवर भाई हैं
उनको भी देखते हुए, उनका फैमिली, उनका परिवार, उनको भी देखते हुए सब चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए फ्रेंड्स। और अभी जाके हड़ताल शायद ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अभी जो बयान आया है अजय भल्ला जी ने जो दिया है कि अभी इस पर ये लागू नहीं होगा नियम, तो हमारे ट्रक ड्राइवर भाइयों को थोड़ा तो सुकून मिला होगा कि चलिए अभी लागू नहीं होगा। लेकिन अगर जब भी कुछ इसमें संशोधन तो ज़रूर होना चाहिए, हमारे भाइयों के मुताबिक इस पर थोड़ा तो संशोधन ज़रूर करना चाहिए फ्रेंड्स। और ये थी आज की हमारी जानकारी फ्रेंड्स। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे।